बेटा ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट आपकी नींव नहीं बनाता। कोई भी सब्जेक्ट है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस है, ये कोई भी सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आपकी नींव केवल आप बना सकते हैं। नींव बनाने का काम किसका है? बेटा आपका। नींव बनाने से मेरा मतलब है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब मैं हर बच्चे को कहता हूं, मेरा खुद का ट्यूशन सेंटर चलता है और मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूं, तो मैं यही कहूंगा, प्लीज क्या करें, कॉन्फिडेंस जरूर रखें। एक ललक होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए आपके अंदर। जब वो आपके अंदर आग होगी ना, तो मैं कह रहा हूं बेटा आप आर्ट्स लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, कुछ भी लो, आप एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। आज के क्लास में हम बात करेंगे 10th के बाद क्या करें। 10th के बाद क्या, हाँ क्या 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 10th के बाद क्या करें। बेटा ये वाला क्वेश्चन है ना, वो ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब पूछो मत, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। पूरी डिटेल वीडियो होगी, डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा, सॉरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए फॉर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। चलिए बात करते हैं, ठीक है। सबसे बेटा 10th के बाद आपको 3 तरह के कोर्सेस होते हैं, मेनली 3 तरह के कोर्सेस होते हैं, जिनमें से फर्स्ट कोर्स है हमारा जनरल कोर्सेस, ठीक है। कौन से कोर्सेस होते हैं? जनरल कोर्सेस होते हैं। जनरल कुछ क्या होते हैं? जनरल कोर्सेस होते हैं, ठीक है। कुछ जनरल कोर्सेस होते हैं, ठीक है, कुछ जनरल कोर्सेस होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, कुछ हमारे क्या होते हैं? प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोफेशनल कोर्स। क्या होते हैं? प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ प्रोफेशनल कोर्स होते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स भी होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेस भी होते हैं। तो मार्केट में ये वैरायटीज ऑफ कोर्सेस आपको देखने को मिलेगी, ओके। अब बात करते हैं कि बेटा इनमें क्या करें। सर जनरल कोर्सेस, प्रोफेशनल कोर्सेस, शॉर्ट टर्म कोर्सेस, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेटा देखो, प्रोफेशनल कोर्सेज और शॉर्ट टर्म कोर्सेज की बात मैं अभी नहीं करने वाला, क्योंकि अगर आपको इनके लिए एक अलग से वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा बेटा। लेकिन अभी बात करने वाला हूं कि जनरल कोर्सेज सबसे मेन चीज है, जनरल कोर्सेज। चलिए बात करते हैं कि जनरल कोर्सेज आखिर क्या चीज है, क्या भला है ये जनरल कोर्सेज। चलिए बेटा जनरल कोर्सेज के अंदर मेनली हम 3 सब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं। 3 सब्जेक्ट आते हैं हमारे, ठीक है। कौन से बेटा? 3 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट है साइंस, ठीक है। साइंस के बाद हम कई लोग आर्ट्स, और थर्ड होता है कॉमर्स। तो मेनली बेटा ये 3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं जो कि 10th के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं? चूज करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये जनरल कोर्सेज में ये 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं, ठीक है। अब सर ये साइंस कौन लेते हैं, आर्ट्स कौन लेते हैं, कॉमर्स कौन लेते हैं? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करना चाहूं साइंस के, तो मैक्सिमम यहां पर स्टूडेंट कैसे होते हैं? यहां पर स्टूडेंट होते हैं वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड। कैसे होते हैं बेटा? वेरी टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है? सॉरी, ये दूर चला गया। तो बेटा यहां पर जो स्टूडेंट होते हैं कैसे होते हैं? वेरी टैलेंटेड। कैसे होते हैं बेटा? वेरी टैलेंटेड। कैसे होते हैं? वेरी टैलेंटेड होते हैं। थोड़ा सा इसको साइड में बताना चाहूं तो जनरल कोर्सेज में कितने तरह के कोर्स होते हैं बेटा? 3 तरह के कोर्सेज हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साइंस की। किसकी बात करने वाले हैं? साइंस के। यहां पर स्टूडेंट कैसे होते हैं? वेरी टैलेंटेड। सर कितनी बार बोलोगे? सर यहाँ पे स्टूडेंट कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, यानी कि टैलेंट की इनमें कमी नहीं होती। और मैं आपको बताना चाहूं कि जो साइंस सब्जेक्ट होता है वो कंपैरेटिव आर्ट्स ये क्या होता है? टिपिकल हो सकता है। वैसे तो कई लोग इसे हार्ड कहते हैं, लेकिन मैं इसे टिपिकल सब्जेक्ट कहूंगा, ठीक है। हार्ड नहीं है, दिस इज नॉट हार्ड, दिस इज अ टिपिकल सब्जेक्ट। क्या है बेटा? टिपिकल है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल का सब्जेक्ट है। और अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूं तो बेटा मैं खुद भी इसी सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ा हूं, ठीक है। और अगर बात करूं जॉब अपॉर्चुनिटीज तो मैक्सिमम चांसेस है बेटा। यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम चांसेस है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से क्या करते हैं? आगे पढ़ाई करते हैं 10th के बाद, तो आपके जो जॉब फैकल्टीज है उनके मैक्सिमम चांसेस आपको देखने को मिलते हैं। कैसे सर? देखो बेटा अगर मान लीजिए कि पहले ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि साइंस से वेरी टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं, यानी कि जिन्होंने 10th में कह सकते हैं 82 लगभग 95 स्कोर किया हो, या फिर 100 भी कह सकते हैं,
वो बच्चे ही ज्यादातर क्या होते हैं, साइंस लेना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, साइंस लेना ज्यादा वही बच्चे पसंद करते हैं जिन्होंने इस तरह से पढ़ाई की हुई है। ओके सर, यहां तक हमें समझ में आ गया कि टैलेंटेड बच्चे होते हैं वही ये लेते हैं। सर एक बात और बताओ ना कि सर ये टिपिकल से मतलब क्या है? टिपिकल का मतलब होता है बेटा अंडरस्टैंडिंग लेवल उनकी ज्यादा होती है, अंडरस्टैंडिंग सोचने समझने की क्षमता ज्यादा होती है। अच्छा, मैं और ये भी बता सकता हूं कि जो 10th में जिनकी मैथ्स वगैरह ज्यादा अच्छी होती है वो ज्यादातर मैथ्स और साइंस जिनका सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा होता है, यानी कि वो बच्चे भी इसे ज्यादा पसंद करते हैं जिनका जो मैथ्स है ना, मैथ्स एंड जो साइंस है, मैथ्स एंड जो साइंस है वो जिन सब वो क्या होते हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग होता है वो बच्चे भी क्या होते हैं, इनको लेना ज्यादा पसंद करते हैं। ओके सर, ठीक है। और मेनली तो यही कैरेक्टर है इसके। अगर मैं इसकी बात बताऊं तो इसका फायदा क्या है? फायदा ये है, मान लीजिए पहले तो साइंस मैंने बता दी, चल एक बार मैं आर्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूं। अच्छा, साइंस के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूं। अच्छा, साइंस किस तरह से डिवाइड होती है, तो सर हाँ ये समझ में आ गया, जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं वो ज्यादातर क्या लेते हैं, साइंस लेते हैं। सर साइंस ही क्यों लेते हैं, क्या दिक्कत है? चलो बताता हूं। सर जी, साइंस दो फैकल्टीज में डिवाइड होती है। साइंस बेटा कितनी फैकल्टीज में डिवाइड होती है? पीसीएम और पीसीबी, दो तरह की फैकल्टीज में डिवाइड होती है। एक बार मैं क्या कर लेता हूं, इसे थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, यानी कि जो साइंस है वो साइंस दो तरह की फैकल्टीज में डिवाइड होती है, पीसीएम और पीसीबी। ठीक है, पीसीएम और पीसीबी ये दो तरह की फैकल्टीज होती हैं जिनमें साइंस क्या होती है, डिवाइड होती है। तो ये सर समझ में आ रहा है? ठीक है सर, ये पीसी से क्या मतलब है बेटा? पी का मतलब होता है फिजिक्स, फिजिक्स। सर इसमें क्या होता है? सर केमिस्ट्री। सर इसमें क्या होता है? केमिस्ट्री। क्या होता है बेटा? बेटा फिजिक्स में आपको मैक्सिमम क्या डिस्कस करना पड़ता है? फिजिक्स में आपको जो डेली लाइफ में जो काम होते हैं, जैसे मैं आपको समझाऊं कि जैसे फैन वगैरह में मोटर का जो काम होता है बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। मोटर जैसे कुछ काम होते हैं ना, मोटर का काम हो गया, कुछ अदर काम हो गए, जैसे हम कई बार वेपर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। चला ये तो सॉरी थोड़ा सा क्या होगा, केमिस्ट्री टाइप का काम हो, मतलब जहां भी हम थोड़ा सा फिजिकल थिंग की बात करते हैं, फिजिकल जिनसे हम रियली में अटैच होते हैं, फैन वगैरह, मोटर वगैरह, तो ऐसी चीजें ज्यादातर फिजिक्स के अंदर इनरोल होती है। बात समझ में आ रही है? केमिस्ट्री में बेटा हम जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं बेटा, सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन, अरे बेटा नींबू पानी, नींबू पानी, नींबू पानी। हाँ, अब बेटा ये साइंस में पढ़ाया जाता है। अब नींबू पानी से कैसे, जैसे जब पानी होता है तो कहा जाता है पानी की कंसंट्रेशन कम होती है, सांद्रता कम होती है, और जैसे ही उसमें अंदर नींबू मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, चीनी मिला देते हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? तो इन सभी चीजों का रीजन है ना, वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री थोड़ा सा डीप लेवल की बात करती है, अंदरूनी चीजों की ज्यादा बात करती है, यानी कि, और फिजिक्स बात करती है थोड़ा सा बाहरी लेवल के, आउटर लेवल की। ठीक है, तो केमिस्ट्री बाहरी लेवल की बात करती है। जैसे मैं थोड़ा सा और समझाऊं आपको, जैसे कि एक सॉलिड आपने लिया, ठीक है, ये सॉलिड है, सॉलिड से मतलब ये आपको एक बॉक्स है ना, और ये बॉक्स क्या है, पूरी तरह से क्लोज है, पूरी तरह से क्लोज मतलब एक क्यूबिक है, पूरी तरह से पैक है, मतलब पूरी तरह से पैक मतलब ये समझ लीजिए इसके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, एकदम कठोर है, एकदम सॉलिड है, एकदम सॉलिड है ना, एकदम सॉलिड को मतलब समझ रहे हो, ये एकदम सॉलिड है और 3D है, ये भी कैसा है, 3D है। अब देखो जो फिजिक्स है ना बेटा, वो फिजिक्स क्या बात करती है, ये कितना सॉलिड है, ठीक है, इसको मारेंगे तो सर फूटेगा या नहीं फूटेगा, है ना, तो ऐसी चीजों के बारे में बात क्या करती है, फिजिक्स बात करती है। ठीक है, फिजिक्स इसके आउटर वे की ज्यादा बात करती है। फिजिक्स थोड़ा सा और इसको कितने वेग से फेंके कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, ठीक है, इसको कितने टाइम में, कितने कम टाइम में ट्रेवल करे, तो ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा बात कौन करती है, फिजिक्स करती है। लेकिन केमिस्ट्री क्या बात करती है, केमिस्ट्री बात करती है इसके अंदर जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह से है, किस तरह से क्लोज पैकिंग है, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो किस तरह से बंधे हुए हैं, ऐसी चीजों के बारे में कौन बात करती है, केमिस्ट्री बात करती है। तो बात समझ में आ रही बेटा? तो ये दो टॉपिक से हमें कंपल्सरी है। सर ये एम और बी से क्या मतलब है बेटा, एम से मतलब होता है मैथ्स। बेटा मैं साइंस को ज्यादा डीप में इसलिए ले रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, और बी से क्या मतलब है, बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी। देखो जब आप साइंस लोगे तो दो फैकल्टीज में आपको पढ़ाए जाएंगे, पीसीएम
यहाँ पर वो बच्चे लेते हैं जो मैथ ज्यादा पसंद करते हैं, जो 10th क्लास में मैथ को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो क्या लेते हैं, पीसीएम लेते हैं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी होते हैं, साथ में मैथ उनको मिल ही जाती है। सेकंड थिंग पीसीबी, बेटा पीसीबी कौन लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी होती है, साथ में जो बायोलॉजी है वो बायोलॉजी भी क्या करना पड़ती है उन्हें। अच्छा ये कौन लेते हैं, ये वो बच्चे लेते हैं जिनकी क्या होती है 10th क्लास में साइंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसे बच्चे, आपको समझ में आ चुका कि मैं क्या कहना चाहता हूं, बिल्कुल। तो इस तरह से। अच्छा सर एक बात और बताओ, सर इस सब्जेक्ट को मैक्सिमम बच्चे पसंद क्यों करते हैं, बेटा पसंद इसलिए करते हैं कि मैं आर्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा, एक बार मैं इसे बैठाता हूं, ठीक है, तो ये तो समझ में आ चुका है। अच्छा एक सब्जेक्ट और बता दो, एक और होता है पीसीएमबी, ये कौन लेता है, बेटा ये वो सब्जेक्ट लेते हैं जो वेरी वेरी टैलेंटेड होते हैं, वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी टैलेंटेड। ये वो बच्चे होते हैं जो मैथ और बायोलॉजी, इनका दिमाग इस तरह से प्रिपेयर हो चुका होता है कि मैथ और बायोलॉजी दोनों सॉल्व कर सकते हैं, इतना तेज होता है, तो ये वो वाले बच्चे सॉल्व करते हैं। तो सर हमें समझ में आ चुका है, सर यहाँ पे फिजिक्स लेना होता है, केमिस्ट्री लेना होता है, मैथ लेना होता है, बायोलॉजी लेना होता है, सर काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट लग रहा है हमें, तो हाँ बेटा ये काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है बेटा। मैं खुद साइंस स्ट्रीम से हूँ, मैं खुद साइंस स्ट्रीम, तो सर आप वाली कौन सी हो, सर ये वाली हो, ये वाली, बेटा वैसे तो मैं भी पीसीएम भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैथ्स भी मुझे पसंद है और अभी पूरी तरह से पढ़ी नहीं लेकिन पढ़ूंगा जरूर, हाँ ठीक है। और अपन तो टॉप लेवल की करेंगे, पहले बात कर लेते हैं यार, ठीक है। तो साइंस में पीसीएम और पीसीबी की हम बात करें। अच्छा सर ये इसको ज्यादा बच्चे पसंद क्यों करते हैं, बेटा पसंद इसलिए करते हैं कि एक तो आर्ट्स और एक हो गया आपके लिए कॉमर्स, एक हो गया कॉमर्स। बेटा आर्ट्स में आपके लिए जो हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में आपको बता देता हूं, और ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी, तो ऐसे जो सब्जेक्ट है ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने आर्ट्स की ज्यादा बात नहीं करूंगा। इसके अंदर इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, ठीक है, अकाउंटेंसी, तो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं वो किस में आते हैं, कॉमर्स में आते हैं। अच्छा आर्ट्स बेटा कौन लेते हैं, आर्ट्स वो पर्सन ज्यादा लेते हैं जो आईएएस वगैरह के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आईएएस वगैरह के लिए क्या होता है, जो जीएस पूछा जाता है, यानी कि जो जनरल साइंस है ना, वो जनरल साइंस मतलब थोड़े बहुत है क्वेश्चन, मतलब थोड़े बहुत क्या आर्ट्स फैकल्टी से आईएएस के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं वो आर्ट्स फैकल्टी से ज्यादा आते हैं। मैं ये बता सकता हूँ कि आर्ट्स फैकल्टी से आईएएस फैकल्टी में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और जो ये जरूरी नहीं है कि आईएएस से आईपीएस भी हो सकता है, और कई बार मीडिया फैकल्टी में कई बार पॉलिटिशियन बनना होता है, तो ऐसे में आपको आर्ट लेना चाहिए। मतलब कहीं से आप कल्चरल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, मतलब थोड़ा सा कला के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हो, तो आप आर्ट ले सकते हो। सर कॉमर्स कौन लेते हैं, बेटा कॉमर्स वो लेते हैं जो बैंकिंग वगैरह में आगे जाना चाहते हैं, मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर में आगे जाना चाहते हैं, जिनको फाइनेंशियली या फिर कह सकते हैं जो अच्छा ये बच्चे वो होते हैं जो नंबर्स की काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं, नंबर्स, यानी कि इनको नंबर सिस्टम तो ऐसे, मतलब ये नंबर तो ऐसे, पैसे तो ऐसे गिनते टिटो 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 टिटो, मतलब पैसे तो, मतलब ये वो वाले बच्चे होते हैं जिन्हें इनसे ज्यादा प्यार होता है, पैसा हो तो बड़ी बड़ी बातें, हाँ तो जिनको पैसे से ज्यादा प्यार होता है वो इनसे प्यार करते हैं। तो बात समझ में आ ही रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, हाँ सर समझ में आ रहा है सर, इसको इधर कर देना, हाँ सर, तो ये वो वाले बच्चे होते हैं। तो सर यहां तक तो समझ में आ चुका है सर, ठीक है। तो मेरा साइंस सब्जेक्ट चूज करने का, सर अभी तक तो पता है बेटा, साइंस सब्जेक्ट चूज करने का सबसे मेन ऑप्शन ये है कि अगर मान लो आप आईएएस बनना चाहते हो, तो बेटा आईएएस आप आर्ट्स से ही नहीं, आप साइंस से भी बन सकते हो। सर आईपीएस बनना चाहते हो, साइंस से भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सर बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, बेटा साइंस से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने 11th और 12th में, 11th एंड 12th में अगर आपने आर्ट्स एंड कॉमर्स ले ली, तो मैं कह सकता हूं कि आप कॉलेज में जाने के बाद साइंस नहीं ले सकते। बट अगर आपने 11th एंड 12th में साइंस ले ली, तो आप जैसे ही कॉलेज में जाएंगे, जैसे ही कॉलेजेस में जाएंगे, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, वहां पर अगर आपकी इच्छा है कि सर मुझे आर्ट्स लेना है, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं, अगर आपको कॉमर्स लेना है तो आप कॉमर्स भी ले सकते हैं। बट अगर आप अगर आप आर्ट्स से 11th 12th करते हैं, कॉमर्स से 11th 12th करते हैं, तो आप साइंस नहीं ले सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है साइंस के लिए। तो ये
बहुत बड़ा बिग पॉइंट है, बिग वैल्यू ऑफ पॉइंट है साइंस के लिए, ठीक है। तो याद रखना बेटा, साइंस मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से कहूंगा साइंस लेना ज्यादा बेटर होगा। अगर मैं टैलेंटेड बच्चों की नहीं, हर एक बच्चे की बात कहना चाहूंगा, बेटा साइंस आपके लिए बढ़िया सब्जेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको साइंस ही लेना, मैं बिल्कुल भी ये गाइड नहीं करूंगा कि आपको साइंस लेना, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन से साइंस एक बेटर सब्जेक्ट है। साइंस में आप मेंटली मतलब कह सकते हैं कि आप दिमागी तौर पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मेंटली मतलब आपको जो मेंटल एबिलिटी है वो काफी तेज हो जाएगी, ठीक है। आप में सोचने समझने की क्षमता है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आप साइंस में मैथ्स जैसे, बायोलॉजी जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट और फिजिक्स जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ना आपके लिए इजी होगा, ये ज्यादा हार्ड नहीं होगा, ठीक है। तो जो बच्चे आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, प्लीज 11th और 12th में साइंस ले, बिकॉज जब आप आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पर आपको जीएस1, जीएस2, जीएस3 ऐसे पेपर्स होंगे, और वहां पर आपको क्या होगा, सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। हालांकि आप हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, बट वहां पर थोड़ी बहुत जनरल साइंस भी आपसे पूछी जा सकती है, थोड़ी बहुत मैथ्स भी आएगी, ऐसा नहीं है कि मैथ्स बिल्कुल नहीं आएगी, साइंस मैथ तो ये थोड़ी बहुत आपको जरूर आएंगे। तो आप प्लीज क्या करें, आप प्लीज करें कि आप साइंस सब्जेक्ट प्रिफर करें। साइंस सब्जेक्ट लेने के बाद 11th और 12th में आप साइंस ले लें, उसके बाद आप कॉलेज में जाकर आर्ट्स ले सकते हैं। तो इन माय पर्सनल ओपिनियन प्लीज चूज दैट, आई मीन चूज दिस सब्जेक्ट, ओके। तो ये थी आज की क्लास, अच्छी लगी होगी तो लाइक करने के बारे में तो मैं कभी बोलता नहीं, बस कोशिश ये करें। अच्छा एक चीज और बेटा ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट आपकी नींव नहीं बनाता, कोई भी सब्जेक्ट आर्ट्स कॉमर्स साइंस ये कोई भी सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आपकी नींव केवल आप बना सकते हैं। नींव बनाने का काम किसका है बेटा, आपका। नींव बनाने से मेरा मतलब है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब मैं हर बच्चे को कहता हूं, मेरा खुद का ट्यूशन सेंटर चलता है और मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूं, तो मैं यही कहूंगा प्लीज क्या करें, कॉन्फिडेंस जरूर रखें, एक ललक होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए आपके अंदर। जब वो आपके अंदर आग होगी ना, तो मैं कह रहा हूं बेटा आप आर्ट्स लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, कुछ भी लो, आप एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। एक कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए, बस एक बात, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट।